बच्चों, मेरा नाम है कुहू विश्वकर्मा और स्वागत है आपका मेरे प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर एडू ब्राइट एकेडमी। ठीक है, जहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ का डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलता है। बहुत आसान तरीके से मैं समझा देती हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला हम लोग टॉपिक क्या है? सेल्स। सेल पता है, सेल हमारे बॉडी में होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोग को भी पता है, आप लोग ने ये स्टेप तो पढ़ा ही होगा कि सेल्स जो होते हैं वो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से फिर बॉडी बनता है। सो ये सब क्या है? ये सब एक क्या बोलते हैं, लैडर बोलते हैं, जिस वजह से हमारा बॉडी जो है चलता है। जस्ट बिकॉज ऑफ छोटे से सेल की वजह से हमारा इतना बड़ा शरीर चलता है। तो हम लोग वो छोटे से सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जितना हो सके ना कम से कम टाइम में सेल ख़त्म कर दूँगी। कि सेल बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा उतना डिफ़िकल्ट है नहीं, और मुझे पता है कि जितना हो सके हम लोग को कम टाइम में ख़त्म करना है। ओके, तो सेल स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा पॉइंट, सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना क्या है? बेसिकली सेल्स और टाइप में उसके टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, और टाइप्स के भी थोड़े डिटेल है। टाइप्स के भी टाइप नहीं है इसमें, टाइप्स के भी थोड़ा डिटेल है। ठीक है, तो सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है इसमें? पहला पॉइंट है द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? इतना तो पता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट है। ठीक है, सेकेंड सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सेल्स क्या है? लिविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे पता ही है बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, जो बच्चे लोग नहीं तोड़ते हैं, खेलते हैं, फिर वापस बनाते हैं। मतलब तोड़ते हैं, खेलते हैं, वो ब्लॉक्स जैसा रहता है, उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो बच्चे लोग खेलते हैं। तो सेल्स भी वही होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स उसे बोला जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज सेल? सेल क्या है उसके बारे में पढ़ना है हम, तो उसी की चीज़ के बारे में पढ़ना ना, व्हाट इज सेल। ठीक है, तो पहला है डेफिनेशन। उसका डेफिनेशन इजी वे में मैंने किया है, जितना हो सके मैंने उसका शॉर्ट वर्जन रखा है, की पॉइंट रखा है उसका, कि ताकि आपको मेन वर्ड्स जो रहते हैं ना वही मैंने लिखा है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको फिर एग्ज़ाम में वो कीवर्ड आप पढ़ के जाओगे ना, तो आपको वो फटाक से आ जाएगा और आप पूरा मस्त आंसर लिख सकते हो, बहुत भरपूर मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो पहला है हमारा डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है? अ सेल इज़ द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल क्या है? बेसिक और फंक्शनल यूनिट है। किसका? लाइफ का। किसका? लाइफ का बेसिक और फंक्शनल यूनिट है। अब उसके बाद की पॉइंट है सेल का, याद कैसे करेंगे? तो सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, लिविंग यूनिट। लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें से सबसे छोटा, एकदम छोटा, सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है उसे बोलते हैं सेल। वो दो टाइप के होते हैं, इतना भी पता है कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ह्यूमन बॉडी मल्टी सेलुलर में आता है। क्लियर? अब इसके बाद परफॉर्म ऑल द लिविंग एक्टिविटीज़। लिविंग एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करता है। क्लियर? कुछ भी हम वर्क कर रहे हो, कुछ भी हम एक्शंस कर रहे हो, उसके पीछे सेल्स के ही हाथ होता है। जैसे मैंने आपको इंट्रो में ही बता दिया था कि क्या होता है सेल्स। सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू क्या बनाते हैं? ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो विदाउट सेल हम ना टिश्यू बनेंगे, ना टिश्यू से ऑर्गन, ना ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ना ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। जब सेल ही नहीं है तो बॉडी वर्क करेगी नहीं। क्लियर? तो सेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्या बोलते हैं, बेसिक है। ठीक है, उसके बाद डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन ईयर 1665। कौन है साइंटिस्ट इनके? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की है, बहुत फेमस साइंटिस्ट है। और उन्होंने कब डिस्कवर की थी? 1665 में। ओके, अब नेक्स्ट सेल थ्योरी। अब हम लोग ने व्हाट इज सेल पढ़ा, अब इसके बाद सेल क्या थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल थ्योरी क्या है? ये इसको मैंने तीन पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया, वैसे ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है all living organisms are made of cells. all living organisms are made of cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है किससे बने हैं? सेल से। मैंने आपको पहले ही बोला था कि
से क्या बनते हैं? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। तो ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाता कौन है? सेल चलाता है। क्लियर? अब इसके बाद सेकेंड, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया गया था कि क्या था, सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। इसके बाद थर्ड, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल मतलब न्यू सेल कैसे बनते हैं? पहले से ही बना हुआ सेल होता है उसको वापस से बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, रात में जो चावल रहता है बच जाता है उसे सुबह फ्राई करके दे देती है, मतलब क्या, कवर चढ़ा के दे देती है। वैसे ही सेल्स का भी है, जो पहले से रह रहा है सेल्स हमारे बॉडी में, उसी को कवर बना के नया सेल्स बन जाता है। क्लियर? अब इनके साइंटिस्ट कौन है? ये सेल थ्योरी के साइंटिस्ट कौन है? तो पहले साइंटिस्ट है स्लीडन, और सेकेंड है थिरोडन शिवॉन, और थर्ड है रूडॉल्फ विर्चॉफ। क्लियर? समझा इतना? इसके बाद थर्ड साइड पे क्या दिया गया है? टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स होते हैं हर एक चीज़ के, तो सेल्स के भी अभी टाइप्स होते हैं। पहले मैंने बताया था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ठीक है? अब क्या है? दो पार्ट हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये दोनों बहुत मेन सेल्स हैं, पूरी वर्ल्ड इसमें समाई गई है। क्लियर? इसके अब दो मेन टाइप्स है, जैसे यहाँ पर डिस्टिंग्विश करके मैंने दिया है, पूरा डायग्राम दे दिया है किसका। पहला तो है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। तो पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है, दूसरा यूकैरियोटिक्स। ओके, तो पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक के डायग्राम को समझेंगे, साइड बाय साइड हम लोग यूकैरियोटिक को समझेंगे। मैंने दोनों को साइड बाय साइड इसके लिए रखा है ताकि क्लियर समझे कि इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में क्या है। यूकैरियोटिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। पहला एक जो ये बाल बाल दिख रहे हैं इसे बोलते हैं पीली टाइप बोलते हैं इसको, और इसके भी एंटीनास होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फ्लैगेला। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी हम लोग इन डिटेल आगे पढ़ेंगे, आगे भी है। ठीक है, इसके बाद ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, डार्क ब्लू, इसे क्या बोलते हैं? प्लास्मिड। ठीक है, इसके बाद जो अंदर ये राउंड राउंड दिख रहा है, ये इसे क्या बोलते हैं? डीएनए या न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? डीएनए या न्यूक्लियोइड। अब सेल, ये क्या हो गया? ये सेल वॉल, और बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? कैप्सूल। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्या है? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ा ये डिफ़िकल्ट है, जैसे हम लोग ने इजीली हम लोग ने प्रोकैरियोटिक पढ़ लिया, लेकिन यूकैरियोटिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं हूँ इधर तुमको अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, तो पहला हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सबको पता है, रील्स में भी सबने देखा है, और सब तो डालते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम किस में आ गए? ह्यूमंस किस में आ गए? यूकैरियोटिक सेल्स में। क्लियर? ह्यूमन किस में आ गया? हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ये है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में, इसको बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस। अच्छा, तुम लोग के ना टेक्स्ट बुक्स में नॉर्मली 8th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स में पूरे इन डिटेल एक एक टॉपिक सिखाया गया है, बाकी मैं आगे करवाऊंगी, ये इन शॉर्ट मैंने करवाया है। क्लियर? इन डिटेल चाहिए तो कमेंट करना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। क्लियर? अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे मेन ऑर्गन होता है, मतलब मेन यूनिट होता है हमारे सेल का। कौन से सेल का? यूकैरियोटिक सेल का। तो पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी जो ये डार्क पोर्शन दिख रहा है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो बाहर ये जो धागा धागा टाइप दिख रहा है इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, जिसको डीएनए बोलते हैं। इसमें क्या था? न्यूक्लियोइड था, और इसमें क्या था? क्रोमैटिन। अब इसके कवर को क्या बोलते हैं? ये कवर है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एनवलप। जैसे कुछ हम लोग किसी को गिफ्ट देते हैं, क्या पैसा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इसमें डाल के देते हैं, क्या बोलते हैं? एनवलप के अंदर। वैसे ही हमारा न्यूक्लियस इसमें डाल के रखा है, न्यूक्लियर
एनवेलप में, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद इन दोनों में एक कॉमन चीज़ प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और एक और 3 चीज़ कॉमन होती है। दूसरा है राइबोसोम प्रेजेंट होता है दोनों में, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसे क्या, ये वाला जो लाइन है, ये जो मरून कलर का, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, और ये जो राउंड राउंड शेप में दिख रहा है इसे बोलते हैं लाइसोसोम, क्लियर। और फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी में होता है ना, जैसे सिग्नल पहुंचाना, तो ये सिग्नल का काम एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम करता है, क्लियर। इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम। ये हम लोग इन डिटेल बाद में पढ़ेंगे, उसके लिए भी पढ़ना है तो कमेंट कर लेना, मैं बना दूंगी उसके लिए भी वीडियो, ओके। तो इसके बाद लास्ट है पैरोजाइजोम। पैरोजाइजोम क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे सेल को और कवर करने में आसानी देता है, ओके। आपको ये पता है, जब भी हमारा ना ब्लड टेस्ट होता है, जो खून निकलता है, वो 1 मिलीमीटर खून में भी बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो काउंट किसी ने किया नहीं है, और सेल्स जो है ना, हमें हमारे नॉर्मल आँख से नहीं दिखता, हमें वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने डायग्राम समझा, अब उसको इन शॉर्ट में समझेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके, वो स्मॉल और सिंपल होते हैं। देखा हम लोग ने पहले कितने सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बताया था, इसमें एकदम क्लियर दिखाया गया है। बट अदरवाइज वाइल यूकैरियोटिक बहुत खिचड़ी बना हुआ है उसी में, क्लियर। ह्यूमन है ही कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब दूसरा, नो ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट था क्या, नहीं ना, न्यूक्लियस इसमें नहीं है, वाइल यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरा, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, और मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे इसमें है, मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता, क्लियर। अब दूसरा, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कौन सा भी, बैक्टीरिया, क्लियर। कौन से भी बैक्टीरिया, कौन सा भी बैक्टीरिया हो, वो कौन से सेल्स में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आता है, क्लियर। अब इसको एकदम अच्छे से पढ़ते हैं डायग्राम में। तो पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में बाहर से पढ़ते हैं ना, पहला है कैप्सूल। बाहर की जो लेयर है ये वाली, एक से ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, क्लियर। अब बाहर ये वाली जो लेयर है इसे क्या बोलते हैं, सेल वॉल। ये वाला जो लेयर है इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वाला, हाँ वो गलती से थोड़ा बाहर चला गया, ठीक है। अब ये जो येलोइश पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये जो वॉयलेट वाला पार्ट है, मतलब वॉयलेट शेड में, इसे क्या बोलते हैं, राइजोसोम, ठीक है। इंक्लूजन इसे बोलते हैं। और न्यूक्लियोइड्स पता है ना, डीएनए मैंने बताया था, तो डीएनए है ये। अब प्लास्मिड, इसे बोलते हैं फीलस, जो बाल मैंने बताया था बाहर। और एक एंटीना होता है, एंटीना को क्या बोलते हैं, फैगलम, क्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल समझा, प्रोकैरियोटिक सेल समझा, ओके। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स होता है, पता है, लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं। पूरा खिचड़ी बना हुआ है, बहुत बड़ा सेल होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर। अब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, हम लोग ने न्यूक्लियस देखा था, ऐसे राउंड में था, और उसके अंदर एक शेप देखा था जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके बाद मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, और वो कहाँ पाए जाते हैं ये सेल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में। बैक्टीरियाज में क्या पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक, और प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ें। यूकैरियोटिक सेल्स, मैंने ये थोड़ा, वो खिचड़ी वाला था, ये थोड़ा अच्छे से मैंने समेटा हुआ है। इसके पहला क्या है हमारा, वैक्यूल, वैक्यूल इसको बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स का काम मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, सब अपने अपने काम से डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद आगे आया है हमारा सर्टोली। सर्टोली क्या होता है? एक ऐसा सेल्स जो हमारे बॉडी के लिए बहुत सही रहता है। देखो दो टाइप के होते हैं, देखो ये जो सेल्स है इसको भी सर्टोली बोलते हैं, और जो राउंड कलर का था इसको भी सर्टोली सेल्स बोलते हैं। क्लियर? अब इसके बाद चिलिया इसे बोलते हैं, बाहर का जो लेयर है इसको चिलिया सेल्स बोलते हैं। अब रफ एंडोप्लाज्मेटिक रेक्टिकुलम मतलब ये वाला सेल, ओके ये, और स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेक्टिकुलम मतलब जो बाहर का लेयर होता है, जो कवर किया होता है किसको, न्यूक्लियस को, उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिक रेक्टिकुलम। अब आया लाइजोसोम। हाँ, लाइजोसोम, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहाँ है? ओके यही है। पिनोस्टैटिक बबल्स इसको बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसे नहीं पता वो। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें फ्री राइजोसोम, द न्यूक्लियस, कोर शील्ड, गोल्गी एपैरेटस, फिरोजाइमस और माइक्रोविली, ये सब चीज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर इनके भी जो सेल्स के जो नाम है, जो सेल्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो भी वीडियो बहुत जल्दी करा जाऊँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिफरेंस। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसा हम लोग ने डायग्राम के साइड से पढ़ा, अब हम टेबल के वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो क्या है पहला डिफरेंस? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। सिमिलरली डिफरेंट वाइल यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब सेल्स कैसे होते हैं, सेल्स का साइज़ कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक में स्मॉल होता है, यूकैरियोटिक में क्या होता है? लार्ज होता है। उनके ऑर्गेनल्स मतलब जो मैंने बताया, जो कैरेक्टर्स छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स दिखे वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब फोर्थ पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल। मैं मोस्टली लास्ट पॉइंट जो है ना एग्जाम्पल में ही देना रहता है। जितना भी हम लोग आपको डिफरेंस पूछा जाएगा ना तो लास्ट पॉइंट एक डिफरेंट ज़रूर देना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एग्जाम्पल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसमें पता चलता है कि हाँ हम लोग ने बहुत क्लियर समझा है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक का? बैक्टीरिया, और एज यूजुअल यूकैरियोटिक का प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ठीक है, आगे प्लांट्स वर्सेस एनिमल सेल। अब हम लोग ने प्रोकैरियोटिक समझा, यूकैरियोटिक समझा। अब इतना पता है कि हमारे प्लांट और एनिमल में एक सेल प्रेजेंट होते हैं, बट और कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक में हमारा हम प्रेजेंट रहते हैं। हमारा ह्यूमन में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक। क्लियर? ह्यूमन में और प्लांट में। ठीक है, अब ह्यूमन और प्लांट्स का डिफरेंस के देखेंगे कि क्या क्या उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेल वॉल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। एनिमल में सेल वॉल नहीं होता, एनिमल सेल में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को कलर मिलता है। तो प्लांट सेल में लीफ को क्लोरोप्लास्ट मतलब लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट कैसे फ्लावर्स को कलर देता है, फ्रूट्स को कलर देता है, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल में एब्सेंट होता है। अब लार्ज वैक्यूल होता है, इसमें स्मॉल वैक्यूल होता है। इन प्लांट सेल का फिक्स शेप होता है, पता है ना, एक जब छोटा सा एप्पल है तो वो छोटा सा ही एप्पल रहेगा, बड़ा एप्पल नहीं बनेगा। या तो छोटा सा चीकू है तो छोटा सा ही चीकू रहेगा, बड़ा नहीं बनेगा। क्लियर? एनिमल सेल का इरेगुलर है, जो कोई किसी का हाइट छोटा रहता है, किसी का बड़ा रहता है, कोई मोटा रहता है, कोई पतला रहता है, तो किसी का कुछ फिक्स शेप नहीं है। क्लियर? अब आगे पार्ट्स ऑफ सेल्स के पार्ट्स होते हैं। तो मेन पार्ट क्या है सेल का? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और हमारा प्यारा न्यूक्लियस। इसके बाद उसके फंक्शन क्या है इन तीनों के? सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? हमारे बॉडी में क्या क्या हम लोग अंदर ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन में हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं, डाइजेस्टिव में हम लोग खाना अंदर ले रहे हैं, तो एंट्री और एग्जिट
जो हमारे बॉडी में एंट्री एग्जिट हो रहे हैं उससे वो कौन देखता है, कौन सुपरवाइज करता है, सेल मेम्ब्रेन। कौन सुपरवाइज करता है, सेल मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म क्या करता है, साइट्स ऑफ एक्टिविटी, जो जितना भी एक्टिविटी हो रहा है हमारी बॉडी में, जितने भी काम हो रहे हैं उनको कौन सुपरवाइज करता है, साइटोप्लाज्म। और कंट्रोल द सेल, सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। इन सब को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। ओके, नेक्स्ट। अब समरी, जो हम लोग ने लास्ट इतने स्लाइड्स में पढ़ा वो एक समरी में, एक शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। पहला तो क्या है, क्यू क्या बोलने नहीं हो रहा अभी, रिवीजन। तो सेल क्या है, सेल इक्वल्स टू बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। 2 मेन टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक। मेन पार्ट्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इसी के साथ साथ हमारा सेल टॉपिक ख़त्म हुआ। आपको और भी इन डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, और जितना हो सके सेशन को शेयर कीजिए, लाइक करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट करें कौन से टॉपिक पे आप लोग को कौन सा टॉपिक पे लेक्चर चाहिए या वीडियो चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।